इसलिए ये फकीरां दी गल है। कदी रूही नालों भी ये नरम हुंदे, कदी तेज तलवार दी धार फकर। 12 सालां दे डुबे होए बेड़ियां नूं करदे पल दे विच है पार फकर। कहंदे 12 साल दे डुबे बेड़े भी हजूर ने नजर मारी तो पलां च ही पार कर दिते। 12 सालों के डुबे हुए बेड़ियां नूं करदे पल दे विच है पार फकर। और रब इन्हां दी आखी नहीं मोड़ सकदा, रब फकरां दी आखी नहीं मोड़ सकदा, क्योंकि रब दे खास है यार फकर। कहंदे रब दे खास है, इसलिए यारी लाओ। दुनिया नाल बहुत यारी ला ली, लांदे हो कि नहीं? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਮੈਂ, ਕਿੰਨੇ ਫਰੈਂਡ ਆ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੋ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾ। ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਯਾਰੀ ਲਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕੀ ਲਾਣੀ ਹੈ जिन्होंने मुश्किल च पा देना सानू? क्योंकि कई इदा के यार होंगे, फोन करते आ जा, लड़ाई हो गई, लड़ाई डांग चक लिया डांग, वो बेचारा जाता तो मुड़ के जेल च माँ बाप छुड़ाते जाके, क्योंकि काम कोई कर गया तो नाम। हुण इदां दे ने यारी की लानी जिहड़े नशे पै के आप ही टुन तो साडी जिंदगी नूं भी टुन कर देण, तो सानू बर्बाद कर देण। इसलिए समझदार इंसान वो हुंदा जिहड़ा यारी उन्हां नाल लांदा है। क्योंकि एक गल दसनी चाहां कि दोस्त ऐसी कहंदे ना दोस्त, तो दोस्त का मतलब पता की हुंदा है? दोस्त 2 लफ्ज़ों तो बनया है, दो अस्त बन के बनता दोस्त। दोस्त का मतलब की है? सही मायने च साडा वो दोस्त है जो साडे दोषां नूं, दोष हुंदी है साडियां बुराइयां, साडियां कमियां, जो साडे दोषां नूं अस्त कर देवे, खत्म कर देवे, वो हुंदा साडा दोस्त। पर जिहड़ा साडे जीवन च बुराइयां खड़ियां कर देवे, क्योंकि कई बार देखिया कुछ नौजवान हुंदे है, वो कहंदे यार दारू मैं नहीं पींदा, दोस्त वो पी लै, एक घुट ने की होना है, एक सूटा ला ला सिगरट का की होना है, बस एक सूटा एक घुट लाने की ढेर है, फिर सारी जिंदगी। हुण ये दोस्त नहीं है जो सानू बुराइयां नाल जोड़न, जो साडी जिंदगी नूं बर्बाद कर दे। दोस्त वो है कि जे सानू बुरा करन दी आदत है, कोई नशे की आदत है, तो कवे भाई हुण मेरा यार बन गया, हुण छड्डना पैना तैनूं, हुण मैं पूरी जान लगा देनी तैनूं दोषां विचों, ये नशियां चों कड्ढण दी। इसलिए दोस्त का मतलब है जो साडे दोषां नूं अस्त कर देवे, वो है साडा दोस्त। पर असीं यारी किहदे नाल लांदे हैं? जरा गौर करना। जिहड़ा शराबी है ना, वो कहेगा आ है मेरा पक्का यार, जद भी आंदा बोतल लैके आंदा है। वो भाईए यार है तो तेरा दुश्मन है, जिहड़ा वो चीज़ लैके आंदा है जिहड़ा तेरे अंदर जाके तेरे जीवन नूं, तेरे घर दीयां खुशियां नूं बर्बाद कर रही है। इसलिए दोस्त बनाओ तो वो बनाओ जो साडे दोषां नूं दूर करन। ताही तो कहा जाता है, फिर कहांगे कि जीवन च खुशियां चाहिए तो कभी रब नूं भी रिक्वेस्ट भेजा करो कि मेरे मालिक मैं तैनूं फ्रेंड बनाना चाहता, यानी तेरे नाल यारी लाना चाहता हाँ। क्योंकि जिद्दां दस्सिया ना कि रब इन्हां दी आखी नहीं मोड़ सकदा, हुंदे रब दे है ये खास यार फकर। कहंदे खास यार है, वो यारी उहदे नाल लाओ जिन्हें साडे जीवन च खुशियां दे रंग भरने हैं, साडे जीवन च आनंद लैके आना है, जिन्हें साडे उजड़े हुए जीवन नूं बसाना है। उन्होंने यारी की लानी जिहड़े साडे हसदे खेडदे जीवन नूं बर्बाद कर देण। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए फिर कहांगे कि अगर जीवन नूं खुशियां ना भरना है, हुण वैसे टाइम काफ़ी हो गया, इसलिए सत्संग नूं थोड़ा समाप्ति वाल लैके चलिए कि जे जीवन नूं खुशियां ना भरना है, जीवन नूं आनंद नाल भरपूर करना है, तो फिर कहांगे कि असीं 6 इत्थे पॉइंट दसने हैं तुहानूं। अगर ये 6 पॉइंट तुसीं समझ लवो, अगर ये 6 पॉइंट तुसीं अपने जीवन च याद रखोगे तो तुहानूं कामयाबी जरूर मिलेगी। कामयाब होना चाहते हो कि नहीं? इसलिए कामयाबी जरूर मिलेगी। सो पहला पॉइंट ये दसांगे कि अपनी वैल्यू बढ़ाओ। की बढ़ाओ? अपनी वैल्यू। वैल्यू का मतलब अपनी कीमत बढ़ाओ। हुण ये किद्दां वध सकदी है? हुण बंदा कहे मेरी कीमत किद्दां वधनी है, मेरी कीमत किद्दां वध सकदी है, मेरी वैल्यू किद्दां वध सकदी है कि जिन्ने ज्यादा गुण मैं सीखी जाऊंगा, जिन्ना ज्यादा मैं गुणवान हुंदा चला जाऊंगा, उन्नी मेरी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण एक बंदा कहे कि मैं 8 घंटे काम करदा हां, तो हुण मैं 10 घंटे काम करां, तो फिर की होएगा? मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, थोड़ा जिहा फर्क पेगा। पर अगर तू अपनी वैल्यू बढ़ा लवें तो फिर की होएगा? क्योंकि
बहुत कंपनियां इदां दियां है कि जिहदे च हज़ारां बंदे काम करते हैं और एक बंदा 8 घंटे का 10,000 कमाता है, तो उसी कंपनी च एक बंदा 8 घंटे का लाख भी कमा रहा है। हुंदे कि नहीं? बंदा कहना मैनेजर है, ये मैनेजर है। हुण फर्क की है? वह भी 8 घंटे काम कर रहा, वह भी 8 घंटे काम कर रहा। एक 8 घंटे काम करके सिर्फ 8,000 10,000 कमाता है, तो दूजा 8 घंटे काम करके 50,000 की तनख्वाह लै रहा है। हुण फर्क की है? फर्क घंटिया की नहीं है, टाइम की नहीं है, फर्क वैल्यू की है। क्योंकि वो अंदर गुण ज्यादा है, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो वो अंदर गुण घट है, इसलिए उसकी वैल्यू भी घट है। जरा सोच के देखो। इसलिए वैल्यू बढ़ाओ अपनी। ये खास करके वो नौजवानों वास्ते है, और ऐसी कहते हर उम्र के उत्ते लागू होंगी है, पर नौजवानों वास्ते खास है कि अगर वो ज्यादा गुणवान होंगे तो उन्होंने वैल्यू ज्यादा होएगी। इसलिए तुसी देखो कि मेरे अंदर गुण किन्ने है, और जिन्ने गुण तुहाडे अंदर ज्यादा होंगे ना, तुहाडी नजर, तुहाडी वैल्यू हर एक दी नजर च वधदी। इसलिए पत्नी दी नजर च, पति दी नजर च, बच्चों की नजर च भी वैल्यू वधदी चली जाएगी जदों तुहाडे अंदर गुण ज्यादा वधणगे। इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ानी है। इसलिए चेक करो कि मेरे अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ कमियां है, इन्हां कमियां ਨੂੰ मैं दूर करा। जे मैनू गाली देने की आदत है, बुरा बोलने की आदत है, तो यह मेरी वैल्यू ਨੂੰ डाउन करते हैं। जे मैनू नशा करने की आदत है, मेरी वैल्यू ਨੂੰ डाउन करते हैं। जे मैनू क्रोध करने की आदत है, मेरी वैल्यू ਨੂੰ डाउन करते हैं। तो जे मैं हुण क्रोध छड्ड के शांति लियावां, नफरत छड्ड के प्यार लियावां, गाली गलोच छड्ड के अच्छे शब्द जुबान ते लियावां, तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं? ये जवाब देना सानू, बढ़ेगी कि नहीं? हुण घर च हर वेले ओए तू की करदा, तू की करदा, हुण तू दी जगह तुसी की करदे हो। फर्क की पिया? पर वैल्यू, क्योंकि इज्जत देवांगे तो इज्जत अग्यों मिलेगी। इसलिए पहला पॉइंट याद रखना, जे जीवन च घर दे विच परिवार च सफल होना चाहते हो तो अपनी वैल्यू नू इनक्रीज करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, गुणवान बनिए, गुणहीन ना बनिए। जिन्नी हो सके रोज चेक करिया करो कि हर रोज मैं कोई ना कोई नवा अपने अंदर खूबी लियावां, गुण लियावां। और ये गुणा का मतलब यही नहीं होता कि किते सीखण जाना है। हाँ सीख सकते हो, अच्छी गल है, नहीं तो अपनी कमियां नू दूर करिए। कमियां दूर होंदियां तो अपने आप ही गुण साडे। क्योंकि हुण फर्ज करो जिद्दां दस्सिया किसी नू निंदिया करन दी आदत है, बुरा बोलण दी आदत है, बुरा बोलना छड्ड के अच्छा बोलना शुरू कर देवे तो उन्हें अपनी वैल्यू बढ़ा ली। वधी है कि नहीं? कमी दूर हो गई, वैल्यू और फिर कमांगे। ये गल सारी अंदरले गुणा दी हुंदी है। एक हीरे दे अंदर गुण है तो ओदी कीमत लखां आ। एक कांच मणी हुंदी है, अमेरिकन जरकन हुंदा है, उही हीरे दे साई दा तुहानू 50 रुपए च मिल जाना, तो उसी साई दा हीरा लेना हो तो लखां ते चला जाना है। क्योंकि गल तो अंदरली वैल्यू दी है, साई दी गल नहीं है कि साइज की है, गल है अंदरले गुणा दी। इसलिए अपनी वैल्यू नू की करना है, असी अज तो करूंगे कि नहीं? नफरत छड्डनी है और मिठा बोलना है। अज तो निंदिया चुगली छड्डनी है, और जे गल ही करनी है तो रब दी रहमतां दी गल करिए। और दूसरी गल किहड़ी याद रखनी है, पहली अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करनी, कमियां नू दूर करके अपने अंदर गुणा नू प्रगट करना है, गुणा नू धारण करना है। और दूजी चीज असीं सीखनी है, समझनी है, याद रखनी है, वो किहड़ी है कि बुरा बोलण वाले, बुरा सोचण वाले, यानी जिहड़े नैगेटिव इंसान है उन्हां तो दूर रहना। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि कईयां नू आदत हुंदी है गल गल ते बुराई बोलदे, वो बंदे दी हिम्मत नू तोड़ के रख दिंदे आ। वो हर वेले बुराइयां ही लभदे आ दूजियां अंदर, वो हर वेले उन्हां कोल बह जाओ तो बुरियां ही गल्लां करदे आ। बुरियां गल्लां 'च बहुत कुछ आ जांदा, वो फलाने दे चोरी हो गई, फलाना इदां दा आ, फलाना उदां दा है। और जिन्ना असीं बुरा सुनदे आ ना, उन्नी साडे अंदर बुराई वधदी चली जाती। जरा सोच के देखो, अगर तुसीं यही सुनदे हो कि भाई उत्थे चोरी हो गई, उत्थे चोरी हो गई, उत्थे एक्सीडेंट हो गया, उत्थे एक्सीडेंट हो गया, तो तुहाडे अंदर की विचार आने हैं? भाई किते मेरे घर ना चोरी हो जाए, किते मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि एक्सीडेंट दी गल्लां आ रही हैं। हुण जानी ये बुरियां गल्लां साडे अंदर जांदियां तो साडे अंदर भी बुराई नू, चिंता नू, डर नू वधांदियां है। तो जे असीं सोचीए कि तू मेरा राखा सबनी थाई, हर जगह मेरा रब मेरे नाल है, और जे मेरा रब मेरे नाल है तो मेरा माड़ा कदी हो ही नहीं सकता। तो साडा ध्यान बुराई वाल नहीं है, फिर साडा ध्यान उस शक्ति वाल है जिहड़ा सारी दुनिया नू बना भी रहा, चला भी रहा, संभाल भी रहा है। तो जिहड़ा सारी दुनिया नू संभाल सकता, मेरी संभाल भी वो जरूर करेगा। इसलिए अच्छियां दे कोल बैठना है। इसलिए देखो कोई निंदिया करने वाला, जिद्दां ही कई बार कहीदा कोई बंदा आवे कूड़े का टोकरा लैके, तो की तुसीं उहनूं कहोगे मेरे घर च खलार दे? कहोगे तुसीं? दरवाजा खोल के हाँ भी कूड़ा है, चल खलारा पा दे इत्थे, इदां कहंदे हो तुसीं? पर कोई आंदा है, वो तेनू फलाने की गल दसनी, अच्छा अच्छा बह जा चाह लियावां,
ਕੋਕ ਵੇ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਖਿਲਾਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੂੜਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਭਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੂੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਚੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਰਾਵਾ, ਘਾਟਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਵਿਹਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਰੱਬ, ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਭਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ मैं मुश्किलों से नहीं डरूंगा, मैं मुश्किलों को डराऊंगा। मैं मुश्किलों से नहीं डरूंगा, मैं मुश्किलों को डराऊंगा। जो कोई ना कर सका मैं वो करके दिखाऊंगा। मजा तो फिर है ना, बंदा कहे वो तो नहीं होया, वो तो नहीं होया, वो नहीं होया होना तो कोई गल नहीं, हुण बारी मेरे हाथ चाहिए, मैं करके दिखाऊं। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए फिर कहांगे तुहानूं कि जदों तुसीं कहंदे हो ना मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, तो तुहाडे अंदर जोश ही इन्ना आ जांदा, रब दी रहमत इन्नी, जिद्दां कहंदे ना मेहनत तेरी तां रहमत मेरी। रब भी कहंदा है कि मेहनत तैनूं करनी पैनी तां रहमत मैं करूं। पर जे बंदा मेहनत करन नूं ही तैयार ना होवे तां रब रहमत किदां करे? बोलो समझदे हो कि नहीं? जिद्दां एक चुटकला सुनाईदा सी कि बंदा मेहनत करन नूं तैयार ना होवे तां रब रहमत किदां करेगा? उत्ते ये गल ढुकदी है कि नत्थू लाल 2 साल तो जा रहा है मंदिर दे विच, और जाके कहंदा भगवान मेरी 5 करोड़ की लैटरी कढ़ दे, मेरी 5 करोड़ की लॉटरी कढ़ दे। 2 साल तो सवेरे शाम जाता है, मत्था टेकदा है और कहंदा मेरी 5 करोड़ की लॉटरी कढ़ दे। एक दिन ना रब दे फरिश्ते कहन लगे, रब्बा आ बंदा 2 साल तो आके मिन्नतां कर रहा, नक रगड़ रहा है, 5 करोड़ की लॉटरी कढ़ दे, कढ़ ही दे तां तरस कर ले, तैनूं की फर्क पैना है? और रब कहंदा भाई मैं तां कढ़ण नूं तैयार हां, पर वो लॉटरी खरीदे तां सही, लॉटरी तां खरीदी नहीं उन्हें हाले, वो तां घर बैठे ही रोला पाई जांदा, कढ़ दे कढ़ दे कढ़ दे। वो मैं कढ़ां तां पहलां खरीदे तां सही हो। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण तुसीं खाली गमला रख के कहो रब्बा ला दे बूटा, रब्बा ला दे सोहणा जिहा फुल्लां दा बूटा ला दे, सोहणा जिहा फलां दा बूटा ला दे, तां रब्ब ने कहना मैं तां लाण नूं तैयार हां, बीज तां बो, खाली गमले 'च ला देवां। क्योंकि मेहनत पहला इंसान नूं करनी पैंदी है, रहमत फिर ओहदी हुंदी है। इसलिए जे असीं पहला मेहनत करन नूं तैयार नहीं तो फिर रब भी रहमत किदां करेगा? सो जे रहमत चाहिदी है ना, तवे जे कोई कहे आ काम नहीं हो सकता, वो अच्छा ये तो नहीं होया तां ही कह रहे हो नहीं सकता, पर हुण मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी वारी है ना, तो मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। इसलिए फिर कहांगे एक गल याद रखना कि मैं मुश्किलों से नहीं डरूंगा, बल्कि मैं मुश्किलों को डराऊंगा। जो कोई नहीं कर सकता मैं वो करके, आवाज नहीं आई ये दिखाना नहीं चाहते दुनिया को? तुसीं दिखाना चाहते हो कि नहीं? तो कह रहे हो जो कोई ना कर सका, आवाज आ रही है सारे तक साडी? तो फिर कह दो जो कोई ना कर सका मैं वो करके, मैं वो करके, मैं वो करके। कई कह देंगे लै भी आ चिट्टा छड्डना बड़ा औखा है, वो नहीं कर सके मैं करके दिखाऊंगा।
आ नशा छड्डना औखा है, मैं करके दिखाऊंगा। आ क्रोध छड्डना औखा, ले मैं करके दिखाऊंगा। ते तो नहीं होया, ओ तो नहीं होया, ओ कमजोर हो तुसी कमजोर हो तां नहीं कर पाए। ओ मैं अपने प्रभु दी संतान है, मैं शक्तिशाली परमात्मा दी संतान हां। और जिहड़ा शक्तिशाली बाप दा बच्चा होवे ओदे वास्ते कोई काम मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं करके अज तो दिखाना है। फिर दुनिया ते मिसाल बननी चाहिए है। बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि दुनिया उन्होंने याद नहीं करती। जरा गौर करना, दुनिया उन्होंने याद नहीं करती जिहड़े मुश्किलों तो डर के हार के बह जाते हैं। दुनिया उन्होंने याद नहीं करती जिहड़े मुश्किलों तो डर के हार मन के बैठ जाते हैं। ये दुनिया उन्होंने याद करती है जिहड़े मुश्किलों का सामना करते हैं, जो मुश्किलों तो डरते नहीं है, जो मुश्किलों को डराते हैं, मुश्किलों को हराते हैं और मुश्किलों को जीत कर दिखाते हैं। ये दुनिया उन्होंने याद करती है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਨੂਰਿਮਾ ਸਿਨਹਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਅਨੂਰਿਮਾ ਸਿਨਹਾ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਲੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। क्योंकि जिन्हां अंदर हिम्मत हुंदी है ना, वो कहंदे मैं मंगता बन के नहीं, इदां नहीं जीना कि लोग मेरे ते तरस करन, बल्कि मैं इदां जीना कि दुनिया मैनू फकर ना याद करे कि जे ये अंग ना होने के बावजूद कर सकता तो असीं क्यों नहीं। इसलिए मिसाल बनो, तुहाडी मिसाल देवे। कदों तक दूजियां दी मिसालां दिंदे रहांगे? कदों तक कहंदे रहांगे कि बई ओहदी मिसाल देनी है? बल्कि हुण ये कहो कि दूजियां दी मिसालां बहुत दे दित्तियां, हुण मैं कुछ ऐसा करना कि दुनिया मेरी मिसाल देवे। मजा तो फिर है करना करिए इतना कुछ। इसलिए अज तो मुश्किलों तो डरना नहीं है, बल्कि मुश्किलों नू, इसलिए तीजा पॉइंट याद रखना है कि मैं मुश्किलों से डरूंगा नहीं, मैं मुश्किलों को डराऊंगा। इसलिए डराना है। अज तो कोई दुख कोई परेशानी आवे तो घबराना नहीं है, बल्कि को बस आह भुल है। जिदा कई बार देखिया ना, एक क्लास अंदर बच्चे पढ़ते हैं, मास्टर एक सवाल लिख दिंदा है तो एक बच्चा कहता हो इन्ना औखा यार, ये जवाब है नहीं, बड़ा औखा सवाल है। तो एक पासे दूजा बच्चा कहता बस आही, वो जांदा जाके लिख दिंदा है। हुण सवाल उही है, जिहना मेहनत कीती है उहदे वास्ते सौखा है, तो जिहड़ा पढ़िया ही नहीं, मेहनत नहीं कीती उहदे वास्ते औखा है। सो मुश्किल किहनूं मुश्किल लगदी है? मुश्किल उन्हें मुश्किल लगती है जिहड़ा खुद ते मेहनत नहीं करता, जिहड़ा विश्वास नहीं करता, यकीन नहीं रखता। तो जिहड़े अपने आप ते अपने रब ते यकीन रखते हैं, फिर उन्हां मोरे कोई भी मुश्किल आ जाए, वो कहते ये मुश्किल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरी रक्षा करने वाला मेरा मालिक मेरे ये तीजा पॉइंट। पहला केड़ा है? अपनी वैल्यू नू। दूजा केड़ा है? बुरियां दी सोबत चो बचना है। जो बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, उन्होंने तो बच के रहना है, उन्होंने तो दूर रहना है। तीजा मुश्किलों तो डरना नहीं है, मुश्किलों इन्नी हिम्मत इन्ना हौसला अपने अंदर पैदा करना है। और चौथी चीज याद रखनी है तुसी कि दुनिया कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, कोई तुहाडी वैल्यू घटा नहीं सकता। क्योंकि कई बार देखिया ना, कोई एक बंदा किसी को कुछ बुरा बोल देवे तो बंदा हाय उन्हें मैनू बुरा बोलता, मैं तो मूँह दिखाने जोगा नहीं रहा। वो हिम्मत जिहा हार के दुखी होकर बह जाता है। एक गल कहांगे, ये याद रखो कि जे तुसी अपने रब ते यकीन रखते हो, अपने आप ते विश्वास रखते हो, तो तुहानू परमात्मा ने बनाया है, तो जिसनू उन्हें बनाया उहदी वैल्यू नू कोई घटा ही नहीं सकता। जिदा एक मिसाल दे दी, इत्थे भी दे दी थोड़ी जी। एक नोट दिओ सानू 100 का, कोई है किसी को 100 का नोट? कोई जल्दी करो, जल्दी टाइम थोड़ा है। बोलो समझ दो कि नहीं? 50 का दे दो, 100 का दे दो, कुछ भी दे दो, बाद चो तुहाडे कोल ही आना है। आ गया। हुण देखो आ किन्ने का नोट है, जवाब दो। 100 का है ना? हुण किन्ने का है? 100 का ही है। हुण किन्ने का है? हुण किन्ने का है? चक के फड़ाई, चक के फड़ा दे। हाले किन्ने का है? 100 का ही है ना?
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰੋੜ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੇ 100 ਦਾ ਹੀ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ ਘਟਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ 100 ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਮੁੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਵੀ 100 ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕੌਣ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੋੜ ਲਵੇ ਮਰੋੜ ਲਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੇਤੇ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦੀ ਤੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਨਾਲ, ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾ ਦੇਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਲੈ ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬੁਰਾ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਆ, ਓਏ ਤੂੰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੋਝ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है? ਇੱਥੇ एक छोटी सी कहानी दसांगे, फिर सत्संग की समाप्ति कर। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया से शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।